हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई, बड़े स्टॉक्स लेने में डर लगता है क्या? ये प्रॉब्लम है बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिन्हें लगता है कि बड़ा स्टॉक लेना तो बेकार है, बड़े स्टॉक लेने में कुछ फायदा नहीं होता है, छोटे वाले स्टॉक ज्यादा अच्छे होते हैं। 10,000 रुपए का एक स्टॉक लेने का क्या फायदा जब 100 रुपए में दूसरा स्टॉक मिल रहा हो तो क्या बड़े स्टॉक्स खराब होते हैं या एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बात कुछ और है? तो चलिए अब हम समझते हैं। इसके लिए हम चार मेजर मिथ्स यानी कि चार मेजर गलत फहमियां जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, उन सबको हम समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि ये सारी की सारी गलत फहमियां क्यों हैं लोगों में, जिसकी वजह से लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। सबसे पहला मिथ, सबसे पहली गलतफहमी जो लोगों में है, वो ये है कि बड़ा स्टॉक हमेशा बड़ी कंपनी का होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि जितना ज्यादा स्टॉक का प्राइस बड़ा होगा उतनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमआरएफ की कंपनी का साइज आईटीसी के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा है, जबकि एमआरएफ का शेयर 95,000 रुपीज का एक शेयर है, 95,000 रुपए का एक शेयर है, जबकि आईटीसी का स्टॉक 340 रुपए का एक शेयर है। तो आप केवल और केवल कंपनी का स्टॉक प्राइस देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि कंपनी ज्यादा बड़ी है या कंपनी छोटी है। कंपनी का साइज पता करने के लिए आपको स्टॉक के प्राइस के साथ साथ कंपनी के टोटल शेयर्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे कि आईटीसी का स्टॉक प्राइस छोटा है लेकिन कंपनी के टोटल स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं, वहीं दूसरी तरफ एमआरएफ का स्टॉक प्राइस बड़ा है लेकिन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी कम है। इसी वजह से आईटीसी एक काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है और एमआरएफ उसके मुकाबले एक छोटी कंपनी है। तो ये थी सबसे पहली गलत फहमी, जिसको कि रिटेल इन्वेस्टर सच्चाई मानते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी गलतफहमी की तरफ, मिथ नंबर 2, कि बड़े स्टॉक्स महंगे होते हैं। ये गलतफहमी होती है नए रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो प्राइस को देखते हैं और उन्हें बहुत ऑब्वियस सी बात लगती है कि यार 10,000 रुपए का अगर एक स्टॉक मिल रहा है तो वो ज्यादा महंगा है, लेकिन 100 रुपए का अगर एक स्टॉक मिल रहा है तो वो सस्ता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपनी सस्ती है या कंपनी महंगी है, ये सिर्फ स्टॉक प्राइस से नहीं पता चलता है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं और सबसे आसान तरीका कंपनी के सस्ता या महंगे होने का पता लगाने का वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको कि पीई रेशियो बोला जाता है। पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि एक स्टॉक के प्राइस को जब आप एक स्टॉक की अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कंपनी कितनी ज्यादा महंगी है या सस्ती है। पी रेशियो का सीधा सा मतलब यह हुआ कि आप कितने महंगे में उस कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी का पी रेशियो 10 का है, तो अगर आपको उस कंपनी का इन्वेस्टर बनना है तो कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अगर वो पूरी कंपनी एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाती है तो उस पूरी कंपनी की वैल्यू उसका 10 गुना, क्योंकि उसका पी रेशियो 10 है, उस कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 10 करोड़ रुपए। वहीं अगर किसी दूसरी कंपनी का पी रेशियो 50 का है तो आपको उसके हर एक रुपए की कमाई पर 50 रुपए देने पड़ेंगे उस कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए। तो सीधी सी बात है कि जिस कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है उस कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि शेयर के प्राइस को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। क्या आप जानते हैं कि श्री सीमेंट्स, जिसका एक स्टॉक 24,000 रुपए का है, उसका पी रेशियो कम है कंपेयर टू टाटा कंज्यूमर, जिसका कि एक स्टॉक केवल 800 रुपए का है। यानी कि अगर आप फंडामेंटल्स के हिसाब से देखेंगे तो श्री सीमेंट आपको ज्यादा सस्ते में मिल रहा है, जबकि टाटा कंज्यूमर आपको ज्यादा महंगे में मिल रहा है। आपको केवल ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस को देख करके आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी गलत फहमी की तरफ। वो ये है कि बड़े स्टॉक में तो क्वांटिटी कम मिलेगी, उसका क्या फायदा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि बड़े स्टॉक में क्वांटिटी कम मिलती है, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर मैं 10,000 रुपए का एक स्टॉक लूंगा तो शायद एक ही क्वांटिटी ले पाऊंगा,
वहीं अगर मैं 100 रुपए का स्टॉक लूंगा तो मैं उतने ही पैसे में 100 क्वांटिटी ले पाऊंगा, मेरे पास 100 स्टॉक्स होंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। आपकी क्वांटिटी 1 हो या 100 हो, उससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर एक तरफ आपके पास 10,000 रुपए का एक स्टॉक है और दूसरी तरफ आपके पास 100 रुपए के 100 स्टॉक्स हैं, अगर ये दोनों के दोनों स्टॉक्स 20% बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट बराबर ही होने वाला है, आपके प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, हमेशा परसेंटेज टर्म्स में होता है। इसीलिए जब भी आप न्यूज देखते हैं, वहां पर कभी भी ये लिखा नहीं आता होगा कि आज कोई स्टॉक 5 रुपए बढ़ गया है या कोई स्टॉक 10 रुपए बढ़ गया है। उल्टा वहां पर ऐसा लिखा आता है कि आज एक स्टॉक 5% बढ़ा है या आज दूसरा स्टॉक कोई 10% बढ़ा है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी और लॉस भी हमेशा परसेंटेज में होता है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बड़े स्टॉक की कम क्वांटिटी है या छोटे स्टॉक की ज्यादा क्वांटिटी है। जब तक आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है, तब तक पोर्टफोलियो पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथी गलतफहमी जिसको बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सच्चाई मानते हैं, वो ये है कि बड़ा स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता है और छोटा स्टॉक तेजी से बढ़ता है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर्स में और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। सबको ऐसा लगता है कि बड़ा स्टॉक लेकर के पैसा नहीं कमाया जाता है। उन्हें लगता है कि 10,000 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी 10,000 रुपए तक पहुंच चुका है, तो अब वो यहां से और कितना बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 100 रुपए का स्टॉक अभी भी 100 का ही तो मिल रहा है, उसको अगर लेंगे तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और उसमें ज्यादा तेजी से प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही गलत तरह की थिंकिंग है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक के प्राइस का उसकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर ये वाली बात सच होती तो जितने भी पेनी स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं वो आज करोड़पति होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये वाली गलतफहमी दूर करनी है, सबसे आसान तरीका है आप जाकर के निफ्टी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स को देखिए। निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर केवल जो सबसे अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, जो सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं, उन्हीं को केवल निफ्टी 50 में जगह मिलती है। और जब आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर 500 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक का स्टॉक अवेलेबल है। यानी कि कोई भी स्टॉक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 500 का स्टॉक ज्यादा अच्छा करेगा और 25,000 का स्टॉक खराब करेगा। एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं एमआरएफ के स्टॉक का, जो कि अभी 95,000 रुपए का चल रहा है। आप खुद ही सोचिए कि जब वो स्टॉक 1,000 का होगा या 10,000 का होगा या 50,000 का होगा, तब भी लोग ये बोलते रहे होंगे कि अब ये स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब ये यहां से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आज वो स्टॉक 1,00,000 रुपए तक पहुंचने वाला है। क्योंकि जैसा कि हमने समझा है, बड़े स्टॉक का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि स्टॉक महंगा हो चुका है। ये भी एक मिथ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है। तो चलिए, आज हमने बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी गलत फहमियों को हटाने की कोशिश की, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें और सही तरह से प्रॉफिट कमा सकें। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।